तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इंटरव्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और अपने पहले इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन वार वर्सेस टैंक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आप PHP लैंग्वेज पर काम कर रहे हो, आप .NET पर काम कर रहे हो या फ्लटर पर काम, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये आपसे लाजमी पूछा जाता है कि वार और डायनामिक के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं भाई कि क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं वार की बात करूँ तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, टाइप इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट चेंज। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो डेटा टाइप है वो कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है। आपने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर अगर आपने नंबर स्टोर करवा दिया तो कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो गया कि भाई अब इसमें नंबर ही स्टोर, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप नीचे आके उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी हम खैर अभी आगे जाके कोड एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर मैं डायनेमिक की बात करूँ तो टाइप इज डिसाइडेड एट रन टाइम। इसमें डेटा टाइप आपके पास आफ्टर एग्जीक्यूशन डिसाइड, ठीक है, तो आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो, सो इट कैन चेंज। अच्छा जी, वार की अगर हम बात करें तो फास्टर है। क्यों फास्टर है? क्योंकि आपके पास टाइप इसको कब पता चल गई भाई, कंपाइल टाइम में ही पता चल गई, एग्जीक्यूशन के टाइम पर इसमें टाइम नहीं लगा, फास्ट चलेगा। स्लोअर है डायनेमिक। क्यों स्लोअर है? क्योंकि भाई इस पे रन टाइम पर डिसाइड करना है, रन टाइम पर चेक करना है कि किस टाइप का डेटा स्टोर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बार में हमारे पास हमें क्या चीज प्रोवाइड की जाती है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसे कह रहे हैं? सजेशन को कह रहे हैं। इसकी सपोर्ट होती है। क्यों सपोर्ट होती है? क्योंकि टाइप जो है वो आपके पास फिक्स, ठीक है, पहले से टाइप कंपाइल टाइम पे डिसाइडेड है, तो जाहिर है वो आपको सजेशन दे रहा होता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में क्योंकि टाइप आपके पास रन टाइम में डिसाइड होती है, तो यहाँ पर ये आपको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड नहीं करती। अच्छा, जब जल्दी से दोनों की एक कोड एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो कोड एग्जाम्पल में अगर मैं आऊँ, यहाँ अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई इसमें स्टोर क्या होना है, मेरे पास नंबर स्टोर, और नीचे आकर मैं कहती हूँ कि भाई नंबर जो मेरे पास वेरिएबल है इसके अंदर अब मैं स्ट्रिंग को स्टोर करवा दूं। तो ये देखें, चेक करें कि मुझे एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर कंपाइल टाइम पर ही मेरे पास एरर आ चुका है, और एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट इंटरसिस्टली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइप जो है वो चेकिंग जो है कब हो रही है, वो कंपाइल टाइम में ही हो रही है। इसी तरह से अगर मैं कीवर्ड लगाती हूँ, कौन सा कीवर्ड लगाती हूँ भाई, डायनेमिक का, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक नम के नाम से वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने सेम 10 स्टोर करवाया है, नीचे आके मैं नम में कह रही हूँ कि मैं अब क्या स्टोर करवा रही हूँ, 100। तो मेरे पास कोई एरर भी नहीं आया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कोई एरर भी नहीं आया। और अगर मैं इसको CW टैप टैप करके प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, इसको प्रिंट करवाऊँ नम को, तो ये इजिली मेरे पास प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वार में और डायनेमिक में, ठीक है, कि आपके पास वार में जो डेटा टाइप चेक होती है वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, यानी कि आपके कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले चेक, ठीक है। और अगर हम बात करें डायनेमिक की, तो डायनेमिक में आपके पास कब चेकिंग होती है भाई, जब आप कोड को एग्जीक्यूट कर लो, यानी कि जब आप कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो रन टाइम, इसीलिए इसमें आपके पास आउटपुट आने में टाइम भी लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास हेलो प्रिंट हो चुका। फास्टर कौन सा है दोनों में से? फास्टर आपके पास वार है। क्यों फास्टर है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेकंड कंपाइलेशन टाइम पर हो चुकी है, कंपाइल टाइम पर हो चुकी है। डायनेमिक स्लो वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये रन टाइम पर चेक, ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।